लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कुछ लोगों को उपवास और प्रार्थना के साथ इस जगह पर आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये साल का आखिरी बुधवार है, उसके बाद ये साल में दूसरा कोई बुधवार नहीं, नया साल का दूसरा बुधवार रहेगा। ये साल खत्म होने के लिए भी कितना दिन बाकी है? कितना दिन? 3 दिन। इस आने वाले साल में हम प्रवेश करने का समय कलीसिया किस विषय में ध्यान देना चाहिए? कलीसिया परमेश्वर की बातों को, उसकी वचनों को किस प्रकार से उसको स्वीकार करना चाहिए, कलीसिया को इस बातों में बहुत ध्यान देना है। हम परमेश्वर के भवन में आने के समय हम किस रीति से विचार करके सोच के इस जगह पर बैठते हैं, उसी के अनुसार हमारे जीवन में परमेश्वर के काम प्रकट होना शुरू होता है। आप केवल एक बुधवार को उपवास प्रार्थना में जाना है, नहीं तो पास्टर फ़ोन करके चिल्लाएगा इसलिए आप इस जगह पर बैठा है, तो मैं बोलना चाहता हूँ आप घर में जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर बैठकर भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप जिस प्रकार से परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके अनुसार ही परमेश्वर की आत्मा अपने दासों के द्वारा बातें करना शुरू होता है। मैं कलीसिया का लोगों से मैं एक ही चीज़ में आपको मैं बोलना चाहता हूँ, ये साल आप जिस एटीट्यूड से, क्या बोलेंगे एटीट्यूड हिंदी में? हाँ, स्वभाव नहीं, एटीट्यूड, घमंड नहीं बोल सकते, वो हिंदी में वो सही मीनिंग नहीं मिल रहा, घमंड नहीं बोल सकते। हाँ, तरीका भी बोल सकते हैं, एटीट्यूड। हम परमेश्वर के भवन में आने का समय हमारी एटीट्यूड चेंज होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आप काहे के लिए इस जगह पर आए हैं? आप जो एटीट्यूड से इस जगह पर बैठा है, उससे पता चलेगा आप काहे के लिए इस जगह पर आए हैं। बोलिए। तो बोला कलीसिया का तरीका चेंज होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आत्मा तब काम करता है जब कलीसिया परमेश्वर की ओर से किस भावनाओं के द्वारा परमेश्वर का चरणों में बैठा है, क्या आशा लेकर परमेश्वर के भवन में बैठा है, इसके अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा का द्वारा, दासों का द्वारा परमेश्वर कलीसिया के अंदर काम करना शुरू होता है। इसलिए मैं पूछ रहा, आप काहे के लिए इस जगह पर आया है? बोलो, एक जन बोलो, काहे के लिए आया है? हवा खाने आया है, चाय पीने आया है, काहे के लिए आया है? या पास्टर को मुंह दिखाई रस्म दिखाने आया है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसका चरणों में आया है? पक्का यीशु मसीह का चरणों में अगर आप आए हैं, तो परमेश्वर का विषय में कोई डर आपके अंदर है क्या?
बोलिए। कितना लोग कितना सारा कुड़कुड़ाई करके इस जगह पर बैठा होगा। उनको मैं पूछना चाहता हूँ, तुमको डर है क्या? आज मैं बहुत आराम से जाऊंगा, मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा। कल शाम से बहुत सारा शरीर में तकलीफ, मुझे लगता है पेट में भी सूजन आया है, लगता है बहुत सारा ना खाने जम रहा है, कुछ पीने नहीं जम रहा, बहुत सारा तकलीफ का साथ में इस जगह पर खड़ा हूँ। पर मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज चलाएगा। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर ये परमेश्वर इस जगह पर आ चुका है, ऐसा अगर आपको विश्वास है, तो उस परमेश्वर के प्रति आपके अंदर एक डर है क्या? कलीसिया के अंदर बैठने वाले लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, मैं दीवारों से नहीं सवाल कर रहा। आप इस जगह पर बैठने का समय, आप जो एटीट्यूड के साथ आपके अंदर चलने वाली बातों को, आप जिस प्रकार से, शायद वो पाप हो सकता है, शायद वो कुड़कुड़ाई की कोई बात हो सकता है, या कलीसिया को चलाने वाला दासों का विषय में आपका कुड़कुड़ाई का बहुत सारा शब्द हो सकता है, या बहुत सारी नेगेटिव बातें हो सकता है। ऐसी भावना से आप इस जगह पर बैठकर आराधना करने का समय, कितना लोगों को ऐसा लगता है परमेश्वर मेरी आराधना को या प्रार्थना को सुनेगा? मैं बोलने वाला चीज समझा आप लोगों को? पाप करके, कुड़कुड़ाई करके, अपना मनों में, दासों का विषय में, लोगों का विषय में आप ऐसा सब रख के, कितना लोगों को ऐसा पूरा विश्वास है, इतना सब गंदगी मेरा हृदय के अंदर रखने के बावजूद भी मैं 2 अन्य भाषा बोलेगा तो स्वर्ग मेरी प्रार्थना को सुनेगा। ऐसा कितना लोग को लगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोले ये साल का ये आखिरी बुधवार है, ये साल खत्म होने के लिए केवल 3 दिन और बाकी है। पर कलीसिया परमेश्वर का साथ में क्या वाचा बांधता है, वो वाचा को स्वर्ग बहुत, क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देता है, या हम बांधने वाली उस वाचाओं को परमेश्वर बहुत गहराई से, परमेश्वर उसको ध्यान में रखता है। इसलिए मैं आज लोगों को मैं एक ही चीज़ में बोलना चाहता हूँ, मेरा प्रचार को मैं आशीर्वाद देने से पहले, आज परमेश्वर की आत्मा जिस रीति से कलीसिया का लोगों से बात करेगा, मुझे मालूम है आप लोग अपना मुंह खोलने वाला तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर चलने वाली बातों को आज इसी प्रार्थना को आशीर्वाद देने से पहले, आपका हृदय के अंदर रहने वाली सारी पाप की गंदगी, सारी ईर्ष्या, स्पेशली परमेश्वर का दासों का साथ आपका जो एटीट्यूड है, ये सारा बातों को आज आपको इधर ही तोड़कर, इधर ही गाड़ कर, आपको नया साल में परमेश्वर का साथ वाचा बांधने के लिए कुछ लोगों को आज तैयार होना है। मुझे नहीं मालूम किस तरह आज परमेश्वर की आत्मा बात करेगा, मुझे मालूम नहीं। मेरा शरीर भी मुझे इतना साथ नहीं दे रहा, बहुत सारा प्रचार, ऐसा लग रहा अभी अंदर से सब कुछ बाहर आएगा, ऐसी अवस्था में खड़ा है। परंतु मुझे विश्वास है आज परमेश्वर कुछ लोगों से क्लियरली बातें करना शुरू करेगा। इसलिए मैं अपना समय ज़्यादा ना लेते हुए आज की चिंता के लिए हम वचन पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्रिका 12 अध्याय उसका 24वां वाक्य। इब्रानी का पत्रिका 12 अध्याय उसका 24वां वाक्य। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 24। कई बार हमने इसको पढ़ चुका है, परंतु आज कुछ अलग तरीके से परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से आज बात करना शुरू करेगा। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। फिर से पढ़ो। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, नहीं 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 नहीं, न्यू नई वाचा की मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के
हाँ, लहू से उत्तम बातें कहता है। उत्तम बातें कहता है। ये वचन आपने कई बार अलग अलग दासों के द्वारा आप लोगों ने कई बार इस वचन को सुना है, पर आज मैं एबेल का विषय, हाबेल का विषय में बोलने के लिए नई जगह पर खड़ा है। परंतु उधर हमारी क्रिस्तीय जीवन में मायने रखने वाली एक बहुमूल्य 2-3 शब्द है वहां पर, वो है यीशु मसीह, नई वाचा, और किसका लहू बात करता है? हाबेल का लहू बात करता है, यीशु का लहू बात करता है? हाँ, आबेल से भी ज्यादा अच्छा बात कौन करता है? यीशु का लहू। इसलिए मैंने शुरुआत में मैंने आपको पूछा, हम इस जगह पर क्या सोचकर इस जगह पर बैठा है, क्या विचार कर कर हम इस जगह से बैठा है, हमारे हृदयों के अंदर हम क्या क्या बातों को लेकर इस जगह पर बैठा है। इस बातों को समझने वाला वो यीशु मसीह इस जगह पर भयानक रीति से हमारा मध्य में अपने कामों को कर रहा है, पर कितना लोग उस बातों को आत्मा में अनुभव कर पा रहे मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैंने बोला, आप प्रार्थना भवन के अंदर आप अपना घर से निकल कर इस जगह पर आप बैठने का समय में आप एक परमेश्वर का दास का सन्मुख में नहीं, आप आज बैठा है। आज कलीसिया में आज इतना दिन तक परमेश्वर के वचन को ना ध्यान देने वाला कुछ लोग आज बहुत ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज कोशिश करना। मैं बोला, परमेश्वर की भवन के अंदर आप बैठने का समय परमेश्वर की विषयों में आपके अंदर एक डर भय है कि नहीं, इस बातों को आज परमेश्वर की आत्मा प्रकट करेगा। शायद ऐसा भी कुछ लोग प्रार्थना कर कर बैठना, ऐसा ना हो आपने किया गया वह गुप्त बातों को आज परमेश्वर की आत्मा अपना दासों का द्वारा शायद भविष्यवाणी के रूप में, शायद वार्निंग का रूप में, शायद परमेश्वर की आत्मा कैसा भी बात कर सकता है। इसलिए आप प्रार्थना पूर्वक बैठना, प्रभु ऐसा ना हो मेरा गुप्त बात है, मेरा गंदगी तेरा दास का मुंह से निकले, नहीं तो मेरा इज्जत चला जाएगा। परमेश्वर की भवन में हम बैठने का समय हम किसका सन्मुख में बैठा है? ना पास्टर बोस का सन्मुख में, ना पास्टर सैमुअल का सन्मुख में, इधर बैठा हुआ कोई भी दासों का सामने नहीं, आप आके बैठा है। कलीसिया आज एक सच्चाई बातों को समझो, शायद हम दास लोग परमेश्वर की उस शक्ति के द्वारा यदि हम इस जगह पर बैठा है तो कलीसिया को आज जानना है, हम एक व्यक्ति के पास नहीं बैठा है, परंतु आज दोपहर को ये प्रार्थना भवन के अंदर आप बैठने का समय बात करने वाला उस यीशु मसीह का लहू का सामने आज कलीसिया बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह का लहू अगर पवित्र लहू है, अगर वो पवित्र लहू अगर आज भी कलीसिया के अंदर अगर बात कर रहा है, अपवित्र अवस्था में रहने वाली विश्वासियों की कोई भी गंदगी आज इस जगह पर चल नहीं सकता, क्योंकि बात करने वाली उस यीशु मसीह का लहू बहुत भयानक पवित्र है। इसलिए हम इस जगह पर बैठा है कोई दास के सन्मुख में नहीं, हम इस जगह पर बैठा है कोई प्रचारक का सन्मुख में नहीं, परंतु आज कलीसिया बैठा है बात करने वाला और जिंदगी भर आनंद काल तक बात करने वाला उस मसीहा का लहू का सामने इन दिनों में या आज कलीसिया इस जगह पर बैठा है।
स्टिल आज कुछ अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा इस जगह पर बात करना शुरू करेगा। मैं एक ही पॉइंट को पकड़ना चाहता हूं, यीशु मसीह का लहू। किसका लहू? यीशु मसीह का लहू। वहां पर हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का लहू आबेल की लहू से भी ज्यादा बात करता है या बहुत अच्छा बात करता है। ऐसी कुछ कुछ अलग अलग ट्रांसलेशन में बहुत सारा अलग अलग बातें लिखा है। परंतु कुछ भी हो, यीशु मसीह का लहू आज भी कलीसिया के अंदर बातें करता रहता है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में कई महान लोग जन्म लिया। अगर भारत देश का चरित्र पढ़ेगा तो कई महान लोगों ने अपना लहू को भी अपना देश के लिए दे दिया। हाँ कि नहीं? मैं बोलने वाला बात समझ रहा आपको? इस भारत देश में अनेक महान लोगों ने जन्म लिया। अनेक महान लोगों ने देश के प्रति प्रेम रहने के कारण अपनी जिंदगी को भी देश के लिए दे दिया, अपना लहू को भी देश के लिए दे दिया। मैं एक चीज में आपको बोलना चाहता हूं, सबको मालूम रहेगा, इस भारत का एक महान व्यक्ति था। कौन था? राजीव गांधी। वो मरा कैसा? हाँ, गोली मारा था। बॉम्ब से उड़ाया, हाँ कि नहीं? बॉम्ब से उड़ाने का समय उसका शरीर कितना भयानक रीति से उस जगह में चित्तर बितर हुआ रहेगा। Praise the Lord। उसका शरीर का पूरा लहू उस जगह में कितना भयानक रीति से फैला रहेगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर मैं बात बोलूं, देश के प्रति या देश की महान नामों में रहने वाला ये राजीव गांधी एक बॉम्ब से मारा जाने के बाद उसकी लहू उस एरिया का हर तरफ फैलने के बावजूद भी लोग उसको महान कहते हैं। परंतु आज कलीसिया उसका विषय में सोचने का समय मालूम पड़ता है, उसका लहू धरती पर जिस दिन गिरा तुरंत कुछ देर के बाद, कुछ देर नहीं कुछ मिनट के बाद उसकी लहू में रहने वाली शक्ति मारा कि अभी भी जिंदा है। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा आपको? एक व्यक्ति की जीवन कहां पर रहता है? जोर से, उसके लहू में। तो कितना महान लोग इस धरती पर या हमारे इस भारत देश में, कितना महान लोगों ने या देश के प्रति प्रेम रहने के कारण अपना खून को देश के लिए दे दिया, मर गया। परंतु हम चरित्र पढ़ने का समय उनका लहू जीवित है कर हम बोल नहीं सकते। परंतु मैं और आप आज जिसका चरणों में बैठा है उसने हमारे खातिर अपना लहू बहाया, तो भी उसका लहू आज भी कलीसिया के अंदर, व्यक्तियों के अंदर जीवित है और वह लहू कलीसिया में अभी भी बातें कर रहा है। इस धरती का कई महान लोग मर गया, उनका लहू बहाया, उसको कोई मायने नहीं रखता। परंतु आज से 2022 साल पहले कालवरी क्रूस में हमारे लिए जान दिया हुआ हमारी महान मसीहा यीशु मसीह अपना लहू पूरा हमारे लिए बहाया। परंतु आज कलीसिया एक सच्चाई बातों को समझना, अगर परमेश्वर के लहू से अगर मसीह ने हमें खरीदा है तो आज भी परमेश्वर की लहू, मसीहा की लहू, यीशु की लहू कलीसिया के अंदर जीवित है और वह लहू अभी भी अपनी कलीसियाओं से बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मेरे यीशु का लहू इसलिए आज भी कलीसिया के अंदर बात कर रहा है, क्योंकि यीशु उस मरण के ऊपर जय प्राप्त किया, पाताल के ऊपर जय प्राप्त किया, और आज भी अपनी महिमा अपने जनों का द्वारा मेरा यीशु मसीह फैला रहा है। इसलिए मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर तू और मैं विश्वास करने वाला उस यीशु का लहू जिस आज भी जिंदा है, जिस लहू में जीवन है, और जो लहू आज बात कर रहा है, उस यीशु मसीह मरण के ऊपर, पाताल के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त किया। तो कलीसिया को मैं फिर से एक वार्निंग देना चाहता हूं, अगर तेरी इच्छा है तो इस आने वाली नई साल में मरण के ऊपर, पाताल के ऊपर, हर एक पाप के ऊपर यदि तुझे अगर जय प्राप्त करना है, आज उस मसीहा की लहू के सामने अपना घुटना को टेकना शुरू कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. पर मैं एक चीज बोली, यहां पर हम पढ़ते हैं मसीहा की लहू, यीशु का लहू बात कर रहा है, परंतु इधर मैं पूछना चाहता हूं, कितना लोग उस बात करने वाला उस मसीहा के शब्दों को आज इस जगह पर बैठा हुआ कितना लोग सुन पा रहे? बोलिए। मैं इसलिए शुरुआत में बोला, हम यहां पर कोई दासों का सामने नहीं बैठा है, हम कोई प्रचारक का सन्मुख में नहीं बैठा है, परंतु आज विश्वासी लोगों को गौर करना है, मैं इस जगह पर बैठा है, उस यीशु मसीह मेरे सामने है, यीशु मसीह मेरा मध्य में है, यीशु मसीह इस भवन का बीच में है। अगर वो यीशु मसीह इस जगह पर अगर है, तो अगर वो यीशु मसीह अपना लोगों से अगर बातचीत कर रहा है, तो उस यीशु के शब्दों को आज कितना लोग इस भवन में बैठकर सुन पा रहा है? Praise the Lord. आपको मालूम है इस दुनिया में, इस प्रपंच में, नेचर को प्रपंच बोलेगा ना, प्रगति, ओके, नेचर प्रगति, हाँ प्रकृति है, तुम कुछ भी बोलो, तुमको समझा कि नहीं? प्रकृति हो, प्रकृति है, कुछ भी हो, बस तुमको समझा, बस उतना काफी है। हाँ, क्या बोला था? हाँ, वही मैं नेचर बोलता हूं, ठीक है? इस नेचर में ऐसी बहुत सारी शब्द गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है? बहुत सारी भयानक भयानक शब्द इस धरती पर गूंजता है, परंतु उस शब्दों को इंसान लोगों को सुनाई नहीं देता। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा आपको? इस धरती पर ऐसा बहुत सारा शब्द अलग अलग समय पर इस दुनिया में प्रकट होता है, परंतु उस शब्दों को मनुष्य लोग सुन नहीं पाते, परंतु मनुष्य से बढ़कर जानवर लोग सुन पाते हैं। कौन लोग? अब आप बोलेगा ऐसा कैसा? अगर आप नेट खोल के अगर पढ़ेगा तो गुजरात में भूकंप आने से पहले, गुजरात में भूकंप आने से पहले गुजरात में रहने वाला जानवरों को मालूम पड़ा अभी भूकंप आने वाला है, वो एरिया को उन्होंने खाली कर दिया। लोग मारा उस भूकंप में, लेकिन जानवर लोग नहीं मरा। तमिलनाडु में सुनामी आने का समय में आने वाला सुनामी का शब्द उधर का पंचायत में रहने वाला कुत्ता लोगों ने सुना। किसने सुना? अरे जोर से, कुत्ता लोगों ने।
कुत्ता लोगों ने उस सुनामी के शब्दों को सुनकर उस पंचायत से कुत्ता लोग भाग गया। परंतु इंसान लोग, पूरा उस पंचायत में रहने वाला इंसान लोग उस सुनामी में वे लोग चला गया, पर एक कुत्ता लोग भी मरा नहीं। क्यों? उन्होंने आने वाला सुनामी को पहले ही क्या किया? जोर से। आज मैं एक बात बोलूं, जानवर और कुत्तों की फर्क आज कलीसिया को समझना है। परमेश्वर की लहू कलीसिया के अंदर बात करने का समय, परमेश्वर की आत्मा रहने वाली विश्वासी लोग अपना मसीहा का शब्दों को नहीं पहचान पा रहे या सुन पा रहे, परंतु इधर रहने वाला शैतान उस यीशु का शब्दों को सुनकर अभी भी वो कांप रहा है। मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है? इसलिए बोला, यीशु मसीह का लहू कलीसिया के अंदर जब करता है, विश्वासी लोग जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है कर कर बोलते हैं। इसलिए अन्य भाषा बोलकर, ताली बजाकर, ऊंचे शब्दों में प्रार्थना कर कर पास्टर को डराने के लिए कुछ विश्वासी लोग इस जगह पर बैठा है। परंतु उस विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, तू परमेश्वर का शब्द जिस स्थान पर नहीं सुन रहा है, वो इस शब्द शैतान सुनकर उस मसीहा के शब्दों को सुनकर कांप रहा है। परंतु विश्वासी लोग कितना भी परमेश्वर का शब्द सुना तो भी बिना डरे भये, ना कुछ भी परमेश्वर के शब्दों को अधीन में ना रहते हुए, अभी भी पाप करके, दुनियादारी करके, परमेश्वर की व्यवस्था की उल्लंघन करके विश्वासी लोग जी रहे। कौन है ये विश्वासी लोग? परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ, यीशु मसीह की आत्मा रहने वाली परमेश्वर की कलीसिया। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, ऐसी बहुत सारी शब्द है जो इंसान लोग नहीं सुन पा रहे, परंतु कुत्ता लोग, अलग अलग जानवर लोग पहले ही आने वाली शब्दों को सुनकर उन्होंने अपने जान की प्राण को बचाने के लिए वो एरिया खाली कर डाला। परंतु मैं आप लोगों को मैं बोलूं, परमेश्वर की लहू कलीसिया के अंदर चिल्ला चिल्ला कर वचनों के द्वारा व्यक्तियों से बातें करने का समय, तेरी आत्मा नाश में ना जाने के लिए, मरण की दरवाजा तेरा पास आके ना खटखटाने के लिए, परमेश्वर की आत्मा, उसकी लहू हर बुधवार को, हर शुक्रवार को, हर 21 दिन की उपवास प्रार्थना में, हर संडे कलीसिया के मध्य में परमेश्वर के लहू चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है। बात इसलिए कर रहा है ताकि आने वाला मरण, आने वाली आत्मिक मरण, आने वाली शारीरिक मरण, आने वाली रोगों का द्वारा तुझे होने वाली मरण, ये तुझे ना होने के लिए परमेश्वर की लहू, परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा है। परंतु आज मैं विश्वासी लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, उस परमेश्वर के शब्दों को आज कितना लोग सुनकर उसके अनुसार चलने के लिए मन लगाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक शैतान ने तेरे कानों को शायद बंद किया रहेगा, कल तक शैतान ने परमेश्वर की व्यवस्था से तेरे ध्यान को हटा दिया होगा, परंतु कलीसिया को मैं एक ही चीज में बोलना चाहता हूं, आने वाली सालों में, नई सालों में तू, तेरा पीढ़ी, उसका पीढ़ी, उसका पीढ़ी, उसका पीढ़ी इस अंतिम दिनों में जयवंत का साथ दुनिया का सामने, शैतान की मंडल के सामने, मरण के सामने अगर तू जय पाना चाहता है तो आज उस मसीहा की लहू जो कलीसिया में बात कर रहा है, हे विश्वासी, आत्मा में अपनी कानों को शब्दों के लिए तू खोल कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंतिम दिनों का समय नजदीक आ चुका है।
कुत्ता लोग, जानवर लोग शब्दों को सुन के भाग रहे हैं, परंतु विश्वासी लोग कितना भी सुनने के बाद, कितना भी वार्निंग मिलने के बाद, कितना भी भयानक भविष्यवाणी की आत्मा का द्वारा कलीसिया का मध्य में परमेश्वर बात करने के बाद भी उस शब्दों को तुच्छ मानकर चलने वाले हैं विश्वासी। परमेश्वर एक आखिरी मौका कुछ लोगों को इस जगह पर देना चाहता है। अगर तू सुधरना चाहता है, मन फिराना चाहता है, आज ये तेरा समय है घुटना टेकने के लिए। अगर तू घुटना टेकने के लिए तैयार है तो तेरा पीढ़ी, उसका पीढ़ी यीशु मसीह इस धरती में तुझे और मुझे लेने के लिए आने तक पाप के ऊपर, मरण के ऊपर, बीमारी के ऊपर, शैतानी श्रापों के ऊपर तू और तेरा परिवार जयवंत का साथ खड़ा होना शुरू करेगा। इसलिए आज समर्पण कर। मसीहा, तेरी लहू की शब्दों को सुनकर उस शब्दों की अधीनता में रहने के लिए मुझ पर प्लीज अपनी कृपा को उंडेल। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के शब्द सुनकर शैतान इधर बैठकर अभी कांपता होगा, परंतु परमेश्वर की आत्मा रहने वाले विश्वासी लोग परमेश्वर की वचन को भी तुच्छ मानकर अगर अभी तक जिंदगी जिया है तो मन फिराने के लिए परमेश्वर एक और मौका कुछ विश्वासी परिवारों को दे रहा है। अगर परमेश्वर तुझे मन फिराने के लिए अगर एक मौका दे रहा है, आज परमेश्वर की वचन का सामने, उसकी लहू के सामने अपने आप को समर्पण करना शुरू कर। अगर ये साल खत्म होने के लिए केवल 3 दिन है तो इस नया साल का पहला तारीख से ही तू शैतान के ऊपर, मरण के ऊपर, हर बंधनों के ऊपर तू जय पाना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है केवल नया नियम में ही नहीं, लहू, मसीहा की लहू, इसका विषय में केवल नया नियम में नहीं लिखा गया है, परंतु आप पुराना नियम पढ़ेगा तो मसीहा की लहू आत्मा में एक छाया का रूप में हमें समझने के लिए मिलेगा। नया नियम में मसीहा की लहू का विषय में बहुत कुछ बोला गया है, परंतु पुराना नियमों में मसीहा की लहू एक छाया का रूप में आत्मा में समझने के लिए परमेश्वर अपना कलीसिया को कृपा कर रहा है। उसका मैं उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं। आज से 4000 साल पहले मिस्रिम की गुलामी में पड़े रहने वाला इजरायली लोगों को उस गुलामी से बाहर निकलने का समय, एक और चीज मैं आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं। अगर इस बाइबल में अगर परमेश्वर ने अगर एक उत्पत्ति रखा है तो मैं फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर ने बाइबल में अगर एक उत्पत्ति रखा है तो उत्पत्ति का दूसरा किताब क्या है? जोर से निर्गमन, एक्सोडस। उसकी अर्थ है यात्रा। क्या अर्थ है एक्सोडस, निर्गमन का अर्थ क्या है? यात्रा। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक एक बाइबल की अध्यायों की एक क्या बोलते ना, उसकी आत्मिक अर्थ बहुत भयानक है। अगर बाइबल में पहला किताब अगर उत्पत्ति है तो दूसरा किताब निर्गमन है, एक्सोडस है, यात्रा है। तो मैं आज विश्वासी लोगों को एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास करके अगर नया जन्म, नया उत्पत्ति, नया जन्म अगर मसीहा में तूने प्राप्त किया है तो परमेश्वर आने वाली नए सालों में कुछ आत्मिक यात्रा परमेश्वर का साथ करने के लिए कुछ लोगों के जीवनों में परमेश्वर अपना कामों को करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यात्रा का विषय में कई बार प्रचार किया है। ये यात्रा शैतान की सर को कुचलने वाली यात्रा होगा। ये यात्रा शैतानी बंधनों के ऊपर जीतने वाली यात्रा होगा। ये यात्रा मरण के ऊपर जीतने वाली यात्रा होगा। ये यात्रा तेरी शरीर में तू अनुभव करने वाली रोगों से हो सकता है। ये यात्रा तेरा परिवार का लोग तेरे विषय में जितना भी मसीहा के लिए तुझे सुनाया है, उस सुनाहट
से जय पाने वाली एक यात्रा, ये 2023 की पहला दिन से अगर आज परमेश्वर के सामने फिर से एक नया उत्पत्ति की अध्याय तू अगर खोलने के लिए तैयार है, तो एक यात्रा की अध्याय ये नया साल में पाप के ऊपर, बंधन के ऊपर, लोगों के ऊपर, दुनिया के ऊपर जीतने के लिए एक आत्मिक अधिकार की यात्रा कुछ लोगों के जीवनों में परमेश्वर खोलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। 4,500 वर्षों पहले परमेश्वर की इज़राइल को गुलामी के बंधन में, मरण की बंधन में अगर शैतान ने डाला है, तो परमेश्वर अपने दासों का द्वारा अपनी जनों को छुड़ाने के लिए एक यात्रा तैयार किया। आज परमेश्वर का दास अगर मैं है, तो मेरा द्वारा कुछ लोग जो अंदर ही अंदर अलग अलग बंधनों में फंसे हैं, अलग अलग अकेलापन की अवस्था में फंसा है, कुछ लोगों की सारा दरवाजा बंद हो चुका है, कुछ लोग मरण को सामना कर रहे, कुछ लोग बीमारी को सामना कर रहे, कुछ लोग शैतान की बंधनों को सामना कर रहे। परंतु अगर आज तुझे विश्वास है, नया साल में ये सारा बातों पर तू और मैं नहीं, हम कलीसिया मिलकर इस बातों के ऊपर जय करेगा, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर एक यात्रा की अध्याय, निर्गमन यात्रा की अध्याय, एक्सोडस एक यात्रा की अध्याय परमेश्वर की आत्मा खोलने जा रहा है। अगर तुझे विश्वास है, अगर तू चाहता है मेरे और मेरा परिवार के लिए प्रभु तू एक यात्रा की एक अध्याय आने वाला सालों में खोल, ऐसी प्रार्थना अगर तू आज परमेश्वर की लहू का सामने अगर कर रहा है, तेरा छुटकारा, तेरी चंगाई, तेरा हर बातें अधिकार से तू स्वर्ग से प्राप्त करना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइली लोगों को परमेश्वर ने एक शब्द बोला, हे मूसा, तुम लोग मिस्र से यात्रा करने का समय कोई भी कुत्ता लोग तुम्हारा खिलाफ भौंकेगा नहीं, कोई भी मरण तुमको स्पर्श भी नहीं करेगा। क्यों? मैं मेरी जन को एक यात्रा में लेकर जा रहा हूं। क्या चीज? ना कोई कुत्ता तेरा खिलाफ भौंकेगा, ना कोई मरण तुम्हें स्पर्श करेगा, क्योंकि यह यात्रा का निर्णय लिया गया है, मूसा ने नहीं, यह यात्रा का निर्णय लिया है इज़राइल का जीवित है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ने उनको एक नियम भी बोला, ना कुत्ता लोग तुम्हारा खिलाफ भौंकेगा, ना कोई मरण तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, परंतु उसका प्रोसेस यही है, मेमना का लहू तुम्हारा दरवाजा पे लगाना पड़ेगा। मुझे मालूम नहीं मैं किससे मैं बात कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं, परंतु आज परमेश्वर की आत्मा किसी से तो बहुत गहराई से बात कर रहा है। मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, परमेश्वर तुझे एक यात्रा में लेकर जाने का पहले अगर वो यात्रा स्वर्ग ने अगर निश्चय किया है, कोई भी कुत्ता लोग तेरा खिलाफ भौंकेगा नहीं, कोई भी मरण तुझे स्पर्श तक नहीं करेगा। परंतु मूसा को बोला मेमना का लहू लगाने के लिए अपना दरवाजा पे। किसका लहू? मेमने का लहू। बहुत ध्यानपूर्वक कलीसिया इसको सुनना। मेमने का लहू लगा, मूसा पूरा इजरायली लोगों को तू बोल, उनका दरवाजे पर मेमना का लहू अगर लगाया, ना कुत्ता लोग भौंकेगा, ना मरण उनको लगेगा। पर मैं एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूं,
परमेश्वर ने बोला गया हुआ, ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने बोला गया मेमना का लहू में अगर इतना शक्ति है तो, समझा मैं क्या बोला? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोगों से आत्मा क्लियरली बात कर रहा है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया गया हुआ उस मेमना के लहू में इतना शक्ति है तो, जिस यीशु ने अपना लहू स्वयं बहाया, उस लहू में कितना शक्ति रहेगा। एक साधारण बकरी का लहू में परमेश्वर की आज्ञा देने के कारण इतना शक्ति अगर काम कर सकता है तो आज से 2022 साल पहले यीशु मसीह ने अपना लहू किसके लिए दिया? जोर से विश्वासी, किसके लिए दिया? तो तेरे ऊपर कितना भयानक शक्ति काम करना चाहिए। परंतु आज भी तू श्राप के अधीन में है, आज भी तू बीमारी के अधीन में है, आज भी तू रोग आत्माओं के अधीन में है। आज जान ले, तेरा यीशु की लहू में अगर वो शक्ति है तो आज रो प्रभु का चरणों में, तेरी लहू की सामर्थ, तेरी लहू की शक्ति मुझ में व्यापार होने दे पिता। परमेश्वर जकरिया भविष्यवक्ताओं का द्वारा इस्राएल को बोल रहा है, मेरा जन इस्राएल बिना दीवार का है तो भी, मेरा जन इस्राएल बिना दीवार का है तो भी मैं खुद उनके लिए अग्निमय दीवार बनकर मैं खड़ा रहेगा। वो लहू की शक्ति तेरा परिवार में, तेरी बच्चों के ऊपर, तेरी हर आत्मिक बातों के ऊपर उस यीशु की लहू अगर मंडराया तो उस लहू में आग है, उस लहू में शक्ति है, उस लहू में सामर्थ्य है। कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, तेरा परिवार तेरा खिलाफ बार बार नया नया कामों को तेरा विरुद्ध यदि कर रहा है तो अगर मेरा इस्राएल को दीवार का जरूरत नहीं, मेरा इस्राएल को कोई लोगों की सिक्योरिटी का जरूरत नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर जकरिया भविष्यवक्ता को बोल रहा है, मैं खुद आई माई सेल्फ, मैं खुद उनके लिए अग्निमय दीवार बनकर खड़ा रहेगा। उस अग्नि को कौन सा शत्रु पार कर सकता है? वही लहू की शक्ति आज ये दोपहर का समय कलीसिया के अंदर बात कर रहा है। उस यीशु की लहू की शब्दों को सुनने के लिए तेरी आत्मिक कान खुला है तो आज सुबह तक तेरे परिवार में, तेरे जीवन में मंडराने वाली सारी रोग आत्मा, सारी मरण की आत्मा, सारी व्यभिचार की आत्मा, सारी श्राप की बंधने, सारी शैतानी ताकत आज तेरे जीवन से टूटेगा अगर आज वो लहू का सामने तू घुटना टेकने के लिए अगर तैयार है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। मिस्रिम का एक एक लोग मरण को सामना करने का समय मेमना का लहू अपना दरवाजा में लगाने से मरण के ऊपर जय प्राप्त किया। अरे हमने लहू लगाया नहीं है, हमारे लिए यीशु ने लहू बहाया है। दुनिया को लगता है यीशु को मार डाला, मेरा यीशु को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन पिता ने यीशु को हमारी पाप के लिए दे दिया। इस दुनिया में कोई भी शक्तिशाली नहीं जो मेरा यीशु को हाथ लगा सकता है, परंतु पिता ने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि हम उसकी लहू की शक्ति में खड़ा हो जाए। और मुझे विश्वास है नया साल में ये बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री मसीहा की लहू की शक्ति के द्वारा पाताल के ऊपर, मरण के ऊपर, रोग का ऊपर, हर एक शैतानी बंधन के ऊपर ये बेथलेहेम फेलोशिप मिनिस्ट्री 2023 को कदम रखते ही तू और मैं आत्मा में जय प्राप्त करेगा।
रीबालाबा शमथन गड़गरेगस्या हमदल खमन गड़गरेगस्या। कलीसिया प्रार्थना कर, यूपी का कोने कोने में सेवा करने वाला विश्वासी लोगों के चारों तरफ मसीहा की अग्नि की दरवाजा लगने के लिए, मसीहा की सिक्योरिटी लगने के लिए, ये मिनिस्ट्री यूपी का पास्टरों के लिए, यूपी का विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर। इस्राएल, तू बिना दीवार का तो खड़ा है, परंतु अपनी आंखों को तू खोल कर देख, मैं स्वयं तेरे लिए अग्निमय दीवार बनकर खड़ा है। हम प्रार्थना करेंगे, ये 2023 की शुरुआत की दिनों से केवल बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए सहन करने वाला, दुख उठाने वाला, इस दुनिया का कोने कोने में, स्पेशली हमारा भारत देश का यूपी स्टेट में परमेश्वर अग्निमय दीवार बनकर अपने जनों के लिए यीशु मसीह के नाम से खड़ा होने दे। Praise the Lord. Praise the Lord. हे विश्वासी, दुनिया का सामने, शैतान का मंडल का सामने शर्मिंदा होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने 2022 साल पहले अपना लहू देकर हमें खरीदा। परंतु परमेश्वर दिखाना चाहता है, एक साधारण मेमना की लहू में अगर इतनी शक्ति है, तो मेरा लहू से मैंने खरीदा हुआ मेरे जनों के ऊपर मेरी लहू की शक्ति कितना भयानक रीति से काम करेगा। आत्मा में एक भविष्यवाणी के शब्दों को मैं बोलना चाहता हूं। ये कलीसिया आज से कुछ मंडल पर आत्मा उनको उठाने जा रहा है। Praise to Jesus. इसलिए बोला यीशु मसीह की लहू बहुत भयानक है। बात कर रहा है आज मसीहा के लहू कलीसिया से। Praise the Lord. इसलिए मैं बोला, इजरायली लोगों ने अपना दरवाजा का बाहर जो मेमना का लहू लगाया था, वो मसीहा की लहू की एक छाया है। जिस परिवार के चारों तरफ मसीहा का लहू का बाड़ा बांधा है, उस परिवार को कोई भी शैतान की शक्ति हाथ नहीं लगाएगा। उसको अगर हाथ लगाना है, वो परमेश्वर आज्ञा देना चाहिए। Praise the Lord. हम लोग शक्ति में हम लोग कमजोर है, यस, परंतु आत्मा में हमारा जैसा बलवंत लोग इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक गाल पर दुनिया चाटा मारने का समय, दूसरा गाल हम मसीहा के लिए आगे बढ़ाते हैं। दुनिया को लगता है हम कमजोर है, नहीं, हम दुनिया के ऊपर जय प्राप्त कर रहा है। इसलिए ये मिनिस्ट्री 2023 का शुरुआत का दिन से ये कलीसिया भयानक रीति से अलग अलग मंडलों में उठना शुरू करेगा। मैं यीशु मसीहा की लहू का विषय में एक दो शब्द मैं बोलना चाहता हूं। बाइबल में बहुत सारे शब्द है, पर एक दो शब्द यीशु मसीह की लहू का विषय में मैं बोलना चाहता हूं। आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक, मैं जल्दी में बंद करूंगा। हम पढ़ेंगे लूका की किताब 22वां अध्याय, उसका 44। लूक चैप्टर 22 वर्स 44।
वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। आगे तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। ओके, आप लोग घर में जाके पढ़ना, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। यीशु मसीह की आखिरी शुश्रूषा के समय पर, आखिरी मिनिस्ट्री का समय पर, यीशु मसीह गेत्सेमने की बगीचे के अंदर चला गया। कहां पर चले गया? गेत्सेमने की बगीचा के अंदर। और यीशु मसीह बहुत दर्द का द्वारा यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। बाइबल कहता है यीशु मसीह प्रार्थना करने का समय यीशु मसीह का जो पसीना निकल रहा था, वो पसीना नहीं, वो लहू बनकर, वो लहू की बूंदे कहां पर गिर रहा था? जोर से, जमीन पर। यीशु मसीह फर्स्ट टाइम नहीं, पहले बार नहीं गेत्सेमने की बगीचा में बैठकर प्रार्थना किया है, परंतु बाइबल रेखा देता है यीशु मसीह अनेक बार गेत्सेमने की गार्डन में, गेत्सेमने की बगीचा में अकेला प्रार्थना करने के लिए कई बार गया है। परंतु यीशु मसीह की मृत्यु की उस आखिरी शुश्रूषा के समय पर यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचे के अंदर जाकर अब्बा से प्रार्थना करने का समय बाइबल कहता है यीशु मसीह की पसीना, वो पसीना नहीं, लहू की बूंद बनकर कहां पर गिरा? पृथ्वी पर या जमीन पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए गेत्सेमने ये गार्डन इतना फेमस इसलिए है, गेत्सेमने बगीचा का चारों तरफ 100 से भी ज्यादा ओलिव वृक्ष है। क्या है? क्या है? ओलिव, ओलिव, ओलिव या ओलिव, ओलिव वृक्ष गेत्सेमने का चारों तरफ है। अब इसकी में एक स्पिरिचुअल मीनिंग या एक आत्मिक अर्थ मैं आप लोगों को मैं बोलूंगा, पर आप एकदम प्रार्थना पूर्वक मेरी बातों को समझने के लिए कोशिश करना। मैंने शुरुआत में बोला यीशु मसीह पहले बार नहीं, परंतु उससे कई बार कहां पर गया है? गेत्सेमने। बोलो गेत्सेमने, जोर से, गेत्सेमने। इसमें यीशु मसीह कई बार जा चुका है। और आखिरी के समय पर जब यीशु गेत्सेमने गया, पसीना जैसा यीशु मसीह की ब्लड वेसल फटा और उधर लिखा गया है पसीने के बदल खून, 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 खून यीशु मसीह के शरीर से निकलकर इस जमीन पर गिरना शुरू हुआ। अब मैं गेत्सेमने के एक आत्मिक अर्थ मैं आपको मैं बताना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में बोला गेत्सेमने की उस बगीचा के अंदर 100 से भी ज्यादा ओलिव वृक्ष है। क्या है? ओलिव वृक्ष। और गेत्सेमने का अर्थ है ऑयल प्रेस। इंग्लिश में बोलते हैं ऑयल प्रेस। ऑयल प्रेस हिंदी में क्या बोलेगा? ऑयल प्रेस। तेल को कूटना, ऑयल प्रेस। कोल्ड प्रेस, ऑयल प्रेस। हाँ, गेत्सेमने का अर्थ है ऑयल प्रेस, मतलब तेल को दबा के निचोड़ के निकालना। समझ रहे? समझ रहे? तो गेत्सेमने की अर्थ है तेल को एकदम दबा के निचोड़ के निकलना। और कौन सा तेल निकल रहा है? जोर से,
जैतून अर्थात ऑलिव ऑयल। यीशु मसीह पहले बार नहीं गया है, परंतु यीशु मसीह को मालूम था मेरी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे बार बार गेत्सेमने की बगीचा में जाकर मुझे घुटना टेक कर मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए मैं विश्वासी लोगों को इसका आत्मिक अर्थ में बोलता हूं, अगर तू और मैं परमेश्वर के लिए भयानक रीति से अगर इस्तेमाल तू होना चाहता है, उसका चिन्ह ये है, दुनिया, तेरा शरीर, लोग तुझे बार बार दबाना शुरू करेगा। तेरा खुद का लोग, तेरा परिवार का लोग तुझे यीशु मसीह के लिए मार सकता है, तुझे पीट सकता है। दुनिया का लोग यीशु मसीह के कारण तुझे मार सकता है, पीट सकता है, तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता है। परंतु गेत्सेमने की अनुभव में अगर तू बार बार अगर जा रहा है, समझ तेरा और मेरा द्वारा परमेश्वर कुछ मिरेकल, कुछ अद्भुत बातें आने वाला दिनों में करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार तुम्हारा शरीर का रोग तुम्हें सता रहा है, बार बार कितना भी प्रार्थना करने के बावजूद भी, कितना भी प्रार्थना करने के बावजूद भी बार बार शैतानी अटैक तेरे जीवन में हो रहा है, बंधन में बार बार पड़ रहा है, दुनिया लोग तेरे खिलाफ बात कर रहा है, सब कुछ तेरा साथ नेगेटिव हो रहा है। समझ, अगर तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अगर तू तैयार हुआ है, तुझे बार बार गेत्सेमने की अनुभव में जाना पड़ेगा। परंतु एक चीज, अगर गेत्सेमने की अनुभव में अगर तू बार बार अगर जा रहा है, समझ तेरे द्वारा एक आत्मिक जैतून की तेल, आत्मिक ऑलिव ऑयल परमेश्वर निकालना चाहता है, ताकि इस पृथ्वी पर तेरा शरीर जो दिया का समान है, ये दिया अगर आनंद काल तक अगर जलना है, तुझे तेल की जरूरत पड़ेगा। वो तेल है ऑलिव ऑयल। कितना लोगों को समझा मुझे नहीं मालूम, पर जिनको समझा, परमेश्वर ये तेरे से बात कर रहा है। मैं परमेश्वर को पूछता हूं, प्रभु बार बार क्यों लोग मुझे इतना सता रहे, बार बार क्यों ऐसी परेशानी हो रहा है। अर्थात समझ में यही आया है, मेरे द्वारा परमेश्वर कुछ तो करना चाहता है। प्रभु क्या कर रहे हैं मालूम है, मेरा और तेरा तेल खत्म ना होने के लिए पहले ही तुझे निचोड़ के बंधन में डालकर, रोग में डालकर, मुसीबत में डालकर, तकलीफ परेशानी में डालकर निचोड़ के परमेश्वर तेल को जमा कर रहा है। एक ही बातों के लिए, तेरा शरीर जो दिया है, ये दिया कदापि ना बुझने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को गेत्सेमने की अनुभव में डाल रहा है। तू नहीं चाहेगा तो भी परमेश्वर तुझे फेंक के दे रहा है। रीजन एक ही है, परमेश्वर तुझे दुनिया का सामने अपना प्रकाश बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को मालूम था दुनिया का पाप के लिए मुझे मेरा जान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई भी महान व्यक्ति अभी तक जन्म नहीं लिया जो मेरा यीशु को हाथ लगा सकता है। पर यीशु मसीह सब कुछ सहन कर शांत इसलिए बैठा क्योंकि पिता ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारी पाप की मोक्ष के लिए, छुटकारा के लिए दे दिया। इसलिए उधर कहता है गेत्सेमने की अनुभव में यीशु मसीह इतना दुख हुआ, वो दुख का कारण जैसा हमारा शरीर से जो पसीना निकलता है ना, पसीना का बदले खून की बूंदे यीशु मसीह का शरीर से टपकना शुरू हुआ। साइंस बताता है एक व्यक्ति को सहन करने से भी ज्यादा स्ट्रेस क्या बोलेंगे, स्ट्रेस, तनाव, बोझ एक व्यक्ति को सहन शक्ति से ऊपर अगर चला गया
उसका शरीर से भी ऐसा ही लहू बाहर निकलता है। पर सोचो, मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने इतना दुख उठाया, पर उस दुख उठाने का समय भी वो पीछे नहीं हटा। मुझे और आपको बचाने के लिए उस दुख को सहन किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह की लहू अगर ज़मीन में गिरा है, मिट्टी में गिरा है, आज वो लहू यहाँ पर बैठने वाला ये शरीर जो मिट्टी है, इसके ऊपर लहू गिर चुका है। अगर इसके ऊपर लहू गिर चुका है, समझ तू कितना परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहिए। हमको थोड़ा रोग आया, हमको कोई तकलीफ आया, या शायद हमें कुछ हमारा सहन से भी बढ़कर अगर कर्ज आया, हम यीशु को कितना गलत रीति से बोलना शुरू करते हैं। आमीन। हम कितना कुड़कुड़ाई करते हैं। पर आज से तुम्हारा कुड़कुड़ाई बंद। यही समझना, इस अंतिम दिनों की प्रकाश बनने के लिए परमेश्वर अपना लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। परंतु अगर ये दिया आखिरी तक अगर जलना है, उसको तेल तो लगेगा। ये तेल तुझे तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में डालकर परमेश्वर तेल को जमा कर रहा है, ताकि दुनिया का कोई भी शक्ति परमेश्वर ने शरीर के ऊपर जलाया गया हुआ उस आग को, उस प्रकाश को कोई भी बुझा ना सके। प्रेज़ द लॉर्ड। पर विश्वासी लोग, जैसा बारिश के लिए एक सीजन है, जैसा ठंडी के लिए एक ऋतु है, ऋतु बोलेगा ना सीजन को, जैसा गर्मी के लिए ऋतु है, ऐसा ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार इन दिनों में विश्वासी लोग बदल रहा है। किसी किसी का आग ऋतु में ही जलता है। ऋतु बोलेगा तो उपवास प्रार्थना में ही आग रहेगा, उपवास प्रार्थना का बाद आग बुझा ही रहेगा, फिर 6 महीने के बाद आग जलेगा। कुछ लोगों का आग बुझ चुका है, पर केवल क्या आ रहा है? हाँ, जोर से, धुआं। नो यूज, नो वैल्यू। लेविया का किताब 6 अध्याय, उसका 13वां वाक्य में क्या लिखा है? वेदी पर, वेदी में आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी में जलाया गया वह आग कभी भी बुझने ना पाए। पर कुछ विश्वासियों की आग बुझ चुका है, परंतु अगर आज समर्पण करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर फिर से ऐसी लोगों को खड़ा करने के लिए आज इस भवन के अंदर आ चुका है। मैं एक चीज़ में आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग तकलीफ मुसीबत सहन करने का समय कदापि नहीं सोचना आपका साथ कोई नहीं है कर मत सोचना। अगर तुम्हें यीशु पर विश्वास है, उसके वचन के ऊपर अगर आश्रय रखा है, दुनिया ने भी, माँ बाप ने भी, तेरा पति ने भी, पत्नी ने भी, तेरा बच्चों ने भी अगर तुझे छोड़ा तो भी तुझे ना छोड़ने वाला तेरा मेरा परमेश्वर 24/7 24 घंटा हमारा साथ चलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है यीशु मसीह ने हमारा सिर में रहने वाला ये बाल तक को क्या किया है? क्या किया है? He has numbered your hairs. परमेश्वर तेरा बालों को तक क्या किया है? गिना है। ये दुनिया के लोगों को मैं बोलेगा तो हंसना शुरू करेगा, परंतु हम दुनिया के अनुसार चलने वाला लोग नहीं, हम इस बाइबल के अनुसार चलने वाला लोग हैं। इसलिए हमें मालूम है, मेरा पति, मेरा माँ बाप मुझे ना समझा तो भी अगर मेरा यीशु मेरा बालों को गिन सकता है तो वो मुझे कितना तक समझता है।
इसलिए गेत्सेमने की अनुभव बार बार अगर विश्वासियों की जीवनों में हो रहा है, बाइबल वो कहता है यीशु मसीह फर्स्ट टाइम नहीं अनेक बार गेत्सेमने की बगीचा में जाकर प्रार्थना कर चुका है। गेत्सेमने की अनुभव में बार बार यीशु मसीह जा चुका है। वैसा ही चाहे पास्टर होने दे, चाहे विश्वासी होने दे, चाहे इवेंजलिस्ट होने दे, चाहे प्रॉफिट रहने दे, कोई भी रहने दे, हम सभी को गेत्सेमने की अनुभव में जाना पड़ेगा ही। क्यों? परमेश्वर इस अंतिम दिनों में हम जैसा कंगालों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए मैंने बोला इस 2023 का शुरुआत के दिनों से कलीसिया आत्मा में उठना शुरू करेगा। दूसरी एक अनुभव, यूहन्ना का किताब 19वां अध्याय उसका पहला वाक्य, जॉन चैप्टर 19 वर्स 1। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए। दूसरा यीशु मसीह का लहू बहाया हुआ एक जगह है ये। पिलातुस की एक ऑडिटोरियम बोल सकते हैं, बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम, हॉल। पिलातुस का एक हॉल में यीशु मसीह का हाथों को बांधकर, यीशु मसीह को झुकाकर रखकर, चरित्र कहता है 600 से भी ज्यादा सोल्जर लोग, क्या बोलेंगे, पिलातुस का सैनिक लोग 600 से भी ज्यादा एक के बाद यीशु मसीह को मारता गया। यीशु मसीह को लेटाया, इधर एक सेना को रखा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रखा है। चरित्र कहता है घोड़ा का चमड़ा से बना गया हुआ हंटर, वो हंटर भी अलग अलग प्रकार का है। उस हंटर में कील लगा हुआ है, कांच का टुकड़ा लगा हुआ है, भयानक शार्प पत्थर पॉइंटेड पत्थर उस हंटर में लगाया हुआ है। एक फटका यीशु को देने का समय, यीशु मसीह का शरीर से उस हंटर को निकालने का समय, चरित्र कहता है किलो फ्लैश मांस यीशु का शरीर से निकलता गया। ऐसा एक सेना मार रहा है, किलो चमड़ा निकल रहा है। दूसरा साइड में दूसरा सैनिक तैयार है यीशु को मारने के लिए। वो यीशु को मारने का समय किलो चमड़ा या फ्लैश मांस जैसा एक मटन को काटता है, ऐसा यीशु मसीह का शरीर से मांस फ्लैश निकलना शुरू हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस को एक घमंड था। क्या घमंड था मालूम है? पिलातुस का हॉल में आज तक जितना भी लोगों को मारा है, ऐसा मारा है, एक तो वो एक ही मार में मर जाता है, नहीं तो बेहोश होता है। क्या होता है? एक तो मर जाता है, नहीं तो बेहोश होता है। यीशु मसीह को कितना कोड़े मारा? 39, क्या बोलेंगे हिंदी में? 39, 39 कोड़े यीशु को मारा। चरित्र कहता है एक ही फटका में एक तो व्यक्ति मर जाता है, नहीं तो बेहोश होता है, पर 39 कोड़े मेरा यीशु को मारने के बावजूद भी मेरा यीशु कमजोर तो हुआ, एकदम जमीन तक गिर गया मेरा यीशु, पर खुद
अपना पैरों में उठकर खड़ा हुआ। अगर मेरा यीशु खड़ा हो सकता है, दुनिया तुझे मारने का समय, तेरा शरीर में आने वाला बीमारी तुझे मारने का समय, तेरा परिवार का लोग तुझे मारने का समय, शैतान की मंडल तुझे मारने का समय, तो तू कितना तक खड़ा होना चाहिए? परंतु तू अभी गिरते जा रहा है। पाप का सामने, दुनिया का सामने, मरण का सामने तू गिरता जा रहा है। परंतु 39 कोड़े, 39 कोड़े मेरा यीशु को मारने का समय, शरीर का पूरा खून बहने का समय, मेरा यीशु मसीह खुद अपना पैरों में खड़ा हुआ। अगर 2022 साल पहले अगर यीशु मसीह इतना सहन करने के बावजूद भी अगर अपना पैरों में अगर खड़ा हुआ है, तो ये आने वाला 2023 में गिरा हुआ परमेश्वर की विश्वासी लोग कितना तलक परमेश्वर उसको खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरा यीशु अगर खड़ा हो सकता है, विश्वासी, तेरा रोग तुझे मार नहीं सकता। आपको मालूम है 39 कोड़े, 39 कोड़े उतना ही मारा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। पुराने नियमों में कितना किताब है? पुराने नियमों में कितना किताब है? बुक्स कितना है? 39। इस 39 किताबों में रहने वाला एक एक रोगों को परमेश्वर ने नया नियम में जीत गया। इसलिए वचन कहता है 39 बार मार खाने का समय यीशु मसीह दुनिया को, चरित्र को प्रूफ कर रहा है कि यीशु का मार खाने से मैं चंगा होते जाऊंगा, मैं उसमें मरूंगा नहीं। कलीसिया को, लोगों को मैं एक ही चीज में मैं बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह को 39 कोड़े मारने के बाद भी यीशु मसीह अगर स्वयं अपना पैरों पे अगर खड़ा हुआ, तो आत्मा में मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, कल तक जितना भी कैंसर, एड्स, टीबी, अलग अलग बीमारी जो तुझे सता रहा है, इस सारी बीमारी के ऊपर ये कलीसिया जीतने जा रहा है। आज आत्मा में तू चिल्ला कर बोल, तेरा मार खाने से मैं चंगा हो। परमेश्वर को बोल, आज रात को भी यीशु अगर मैं मर गया तो भी, कल सुबह का दिन मैं नहीं देखा तो भी, मुझे मेरा रोग में मरने के लिए तू देना नहीं, क्योंकि तेरा मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पुरानी नियम की एक एक रोगों को यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस में उस पे जीत पा लिया। इसलिए कलीसिया को बोलता है, बीमारी, रोग तुझे आने का समय, हे कलीसिया निराश मत हो, क्योंकि यीशु का मार खाने से हम सभी लोग चंगा पा चुका है। पर तू चंगा इसलिए नहीं हो रहा है, कुछ रोग आत्माएं, रोग आत्मा रोग अलग होता है, बीमारी अलग होता है, बीमारी की आत्मा अलग होता है। तुझे अगर रोग लगा है, एक एग्जाम्पल, अगर तुझे बुखार आया है, डॉक्टर का दवा से तू चंगा हो सकता है, परंतु अगर बुखार का रोग आत्मा तुझे लगा है, उसको परमेश्वर की प्रार्थना की शक्ति के अलावा दुनिया की कोई डॉक्टर उसको जीत नहीं पाएगा या उसको चंगा नहीं कर पाएगा। मुझे मालूम नहीं मैं कितना लोगों से मैं प्रार्थना में कितना लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, परंतु जो लोग विश्वास करते हैं आने वाला दिनों में
तेरा रोग के ऊपर, तेरा बीमारी के ऊपर, तो उठकर खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेगा। कलीसिया को एक भविष्यवाणी का शब्द मैं देना चाहता हूँ। अगर यीशु का मार खाने से अगर रोगी लोग चंगा हुआ है, तो 2023 का शुरुआत की महीना से परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर भयानक चंगाई की शुश्रूषा प्रभु प्रकट करना शुरू करेगा। भयानक रोग, भयानक बीमारी इस भवन के अंदर अनेक लोगों को परमेश्वर चंगा करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर के लहू इस कलीसिया के अंदर एक शक्ति के द्वारा प्रकट होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की कलीसिया आज उठने जा रहा है। हम मरा हुआ कलीसिया नहीं, वी आर नॉट डेड चर्च। हम मरा हुआ कलीसिया में गिनती नहीं, हम यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर की कलीसिया है। हम दुनिया के ऊपर जीतेगा, हम दुनिया के ऊपर खड़ा रहेगा। मैं एक चीज में आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर की कलीसिया, ध्यान से सुनना, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का, किसी ने बोला परमेश्वर का सिर नहीं रे। परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के शरीर का क्या है? अंग है। और इस शरीर परमेश्वर की कलीसिया की सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह ने मरण के ऊपर जीत पाया, तो हम कैसा रोगों से मरेगा? ये शरीर किसका है? इसका हकदार कौन है? मेरा माता पिता नहीं, पर इसका हकदार कौन है? मेरा यीशु मसीह। अगर हमारा इस शरीर का सिर, कलीसिया का सिर अगर यीशु है, तो हर मरण के ऊपर, हर दुनिया के ऊपर हम जीतना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप ऐसा मरा हुआ अवस्था में पड़े नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर पहले ही कलीसिया को बोल रहा है, तुम नया साल में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मैं जयवंत का साथ उठा कर ही प्रवेश करवाऊंगा, क्योंकि तू मेरी कलीसिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा, बनाऊंगा, पाताल की फाटक के उस पर कदा भी जय नहीं प्राप्त करेगा। मैं और तू परमेश्वर की कलीसिया है। इसलिए जय पाना, तेरे को बच्चा नहीं है, प्रार्थना में जय पा। तेरा रोग चंगा नहीं हो रहा, प्रार्थना में जय प्राप्त कर, पर कुड़कुड़ाए मत कर। ये शरीर किसका है? देवात्सव, परमेश्वर का। और उसके मार खाने से, जोर से, आखिरी का एक शब्द मैं बोलूंगा, यीशु मसीह का लहू कलीसिया के अंदर क्या बात कर रहा है मालूम है? अगर यीशु मसीह इस धरती पर जब पहला आया था, बेथलेहम में जब जन्म लिया था, यीशु एक शिशु का रूप में क्या किया? एक बच्चे का रूप में जन्म लिया। पर दोबारा यीशु मसीह धरती पर आने का समय बच्चा बनकर नहीं, वो राजा बनकर इस धरती पर आएगा। पहला यीशु मसीह इस दुनिया में आया एक मेमना बनकर, क्या बनकर? पर दूसरा बार आएगा यहूदा का शेर बनकर, द लायन ऑफ जूडा। यीशु मसीह पहला आया, क्रूस को अपने कंधे पर लेकर चला, पर अभी दूसरा बार यीशु आने का समय क्रूस को नहीं, परंतु इस दुनिया को यीशु मसीह राज्य करना शुरू करेगा। पहला टाइम यीशु आया, सारा रोमन सेना लोगों ने यीशु का मुंह पर थूका, पर दूसरा बार यीशु मसीह आने का समय
सारा घुटना, सारा दुनिया, सारा गवर्नमेंट, सारा मंत्री उस यीशु का सामने घुटना टेकेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला जब मेरा यीशु आया गधे के ऊपर बैठ के, पर जब दूसरा बार आएगा ना, गधे के ऊपर नहीं, सफेद घोड़ों के रथों में मेरा यीशु मसीह दोबारा आएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला टाइम यीशु जब आया, दुनिया ने कांटे का मुकुट मेरा यीशु का सिर पर रखा, पर दूसरा बार यीशु आने का समय मुकुटों का ऊपर मुकुट, मुकुटों का ऊपर मुकुट पहन कर इस धरती पर आएगा, क्योंकि वो राजादि राजा है, वो राजादि राजा है, वो प्रभुओं का परमेश्वर है वो, और उसकी कलीसिया इस धरती पर राज करना शुरू करेगा। इसलिए उस यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ हम लोग इस दुनिया में हम श्रेष्ठ लोग हैं। Praise the Lord. फर्स्ट टाइम जब यीशु आया, खुद परमेश्वर होकर लोगों का सामने अपनी शक्ति को प्रकट नहीं किया, केवल चंगाई छुटकारा किया, थोड़ा बहुत प्रकट किया, परंतु दोबारा जब यीशु आएगा पूरा दुनिया बोलेगा इस दुनिया में केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही जीवित ईश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आराधना करने वाला ये यीशु जीवित है बोलकर भूत लोग इधर आने का समय में उनका पैर कांपना शुरू होता है। यीशु मसीह की शक्ति इधर है बोलकर आप लोग करने वाला गुप्त बातों को हमारा जैसा मामूली दासों को प्रभु भविष्यवाणी के रूप में प्रकट करता है। ये सब जाने दो, अगर मेरा यीशु ने दुनिया के ऊपर जीता है तो आने वाली नई साल में हम कलीसिया मिलकर जीतेगा, क्योंकि आज 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 उसका लहू अपना कलीसिया से बात कर चुका है। कितना लोग को ऐसा लगता है आज सचमुच परमेश्वर ने ही, उसकी लहू ने ही मुझसे बात किया है, ऐसा कितना लोग को लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उठने जा रहे हैं, हम आज तक हम इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमें कोना में पड़ा है, परंतु तू कोना में इसलिए पड़ा है, परमेश्वर तेल को जमा कर रहा है। आने वाला दिनों में ये दिया को परमेश्वर जलाना शुरू करेगा, क्योंकि उसकी लहू की शक्ति, उसकी लहू की शक्ति, द पावर ऑफ क्राइस्ट ब्लड हम पर आने वाला दिनों में प्रकट होने जा रहा है। इसलिए मैंने एक शब्द मैंने यूज किया, एक भयानक चंगाई की शुश्रूषा। ये प्रार्थना भवन के अंदर आने वाला 2023 की इस नया वर्ष में प्रभु भयानक चंगाई की शुश्रूषा ये प्रार्थना भवन के अंदर परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। कितना लोग आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? परंतु उससे पहला 3 दिन बाकी है ये 2022 खत्म होने के लिए। प्रभु को बोल, आज तक जो गलती मैंने तेरे सन्मुख में किया, जो कुछ मैंने किया, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरा लहू से एक और बार शुद्ध कर। आज तेरा लहू ने जो कलीसिया से मुझसे बात किया है, उसकी शक्ति मेरे अंदर आज से प्रकट होने दे। और मैं नहीं जीतूंगा, तुम नहीं जीतेंगे,
हम सभी जन मिलकर शैतान के ऊपर, मरण के ऊपर हम जीतना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। इस साल के आखिरी बुधवार में कलशा पहुंच गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक है। अगर यीशु मसीह के लहू नहीं है, क्रिस्तीय जीवन ही नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही वास्तव में परमेश्वर के कलीसिया की शुरुआत हुआ। परंतु उस कलीसिया को किस तरीके से मानव समझते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो अध्याय हमने पढ़ा है, इब्राय पत्र 12 अध्याय का 24वां वाक्य, इसकी शुरुआत एक्चुअली 11 अध्याय से है। अगर आप उस 11 अध्याय का पहला वाक्य और दूसरे वाक्य में अगर ध्यान दिया होता, क्रिस्तीय जिंदगी का मस्तक सही रीति से समझने के लिए मौका मिलेगा। फिर चलो हम थोड़ा पढ़े हो बात, हम सब लोग जानते हैं, हमेशा वचन पढ़ते रहता है, परंतु उसका जो मतलब कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। अब विश्वास, आशा की हुई, आशा किया हुआ वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप वास्तव में कौन सी वस्तु को आशा किया है इस पृथ्वी पर रहने के समय? That's the question. उसी के मुताबिक होगा यीशु मसीह की पवित्र लहू की कीमत चुकाने के बाद जो आप और मैं करता है। मैं, क्योंकि कीमत कब होता है? जब हम कीमत देते तभी। अगर हम कीमत नहीं देगा, पर यीशु मसीह के लहू की कीमत हम नहीं समझ रहे। आप इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के विश्वास में क्यों आया? कौन सी वस्तु के लिए आया? उधर वास्तव में यीशु मसीह के पवित्र लहू की मस्तक रहता है। आपने कौन सी बातों के लिए यीशु मसीह का पीछा किया? कार के लिए, बंगला के लिए, इस धरती के सुख के लिए, शादी के लिए, घर का अच्छा वातावरण के लिए, पति सुधरने के लिए? कौन सी वस्तु के लिए आया? फिर चलो, विश्वास, आशा किया वह वस्तु का निश्चय अंधे की चीज के प्रमाण है। आपने कौन सी चीज आशा किया है? आपने कौन सी चीज आशा किया? मुझे मरने से पहले यह धरती पर अच्छा सुख से जीने का, यही बातों को निश्चय किया। फिर चलो, हम सब लोग वास्तव में यीशु के पास आते हैं। रियली अगर सच बोले तो अभी जो बोला हो बातों के लिए, मैं भी ऐसे ही आया। फिर चलो,
परंतु आने की बात, जो मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया, वो कार्य ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकते। ना मेडिकल साइंस कर सकता है, ना कोई मनुष्य कर सकता है। भाई चलो, तो एक एक अद्भुत कार्य, चिन्ह चमत्कार वास्तव में हम अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, यीशु मसीह की पवित्र लहू की कीमत चुकाने के लिए। फिर चलो, कैसे चुकाएंगे? आया हम एक एक बातों के लिए आया तो पता चला यीशु सच्चा खुदा है। फिर चलो, उसकी बात कौन सी स्टेप आपको लेना है, वही हमने जो पढ़ा हुआ बात जो किया। ये जो अर्थ, एग्जैक्टली अर्थ जो इब्राय पत्र 11 देख का पहला वाक्य का अर्थ, आप और मैं सोचने वाला इस प्रतीक का बात नहीं है। अगर मैं कर्जदार है, ये बैंक बहुत मुझे उधारी देगा। भाई चलो, अगर बेटी की शादी होना है, आप थोड़ा तो मुंबई शहर में निकलो, कोई भी पैसा वाला का थोड़ा पैर पकड़ो टाटा में, ये तो कोई बड़े बड़े लोग वहां तुम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैन हेरोदा सोचा है तो कम से कम 50 लोगों का वास्तव में खाना दे सकते हैं, 5 लाख भी दे सकता है। पर 2 रोटी 5 मछली 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिला सकता है क्या वो? अगर हेरोदा चाहेगा पूरा दुनिया को खिला सकता है, क्योंकि राजा है वो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे आके बोला, पास्टर जी, हाँ, दारू पी सकते है क्या? और नहीं पी सकते, बाइबल में लिखा है पी सकता है। यीशु मसीह ने पानी के द्वारा, हाँ, दाख मधु बनाया, वाइन बनाया, मतलब सच्ची बात है। पर मैं पी सकता है ना? हाँ पी सकते, परंतु पानी से बनाने का तू, हाँ, पानी से उसमें अंगूर डाल के एक करके 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा नहीं बनाने का, पानी लेकर आने का, वाइन बन जाओ और वो पीने का कर सकता है। वो नहीं कर सकता, फिर पीना नहीं। क्या 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 बोलते, सवाल लेके आते, तो ऐसे लोगों के तरीके से जवाब देना पड़ेगा ना। भाई चलो, तो मेरी बोलने के मतलब है, हम आया एक एक बातों के यीशु मसीह के पास आया, पर वो बात हमें मिल गया, हमें सबूत पता चला यीशु मसीह सच्चा खुदा है। फिर हम ये जो लिखा ना इब्राय पत्र 11 देख का पहला वाक्य, इनका कीमत देने का, वो कीमत वास्तव में प्रत्येक बातों के लिए नहीं, हमें विश्वास, आशा किया हुआ वस्तु का निश्चय और अंधे की चीज की प्रमाण, जो चीज दिखता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसका एक्सप्लेनेशन पैसे जाएगा हमें प्रेज़ द लॉर्ड 2 कोरिन्थियों 4 देख का 18 वाक्य में जाएगा। जो दिखता है वो दिखना वाला क्या चीज है? जो दिखता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखी वस्तु को देखते रहता है। कैन यू डू दैट? विश्वास ऐसी चीज है। अभी ये चीज इधर पड़े, ये चीज इज अ ट्रूथ, ये विश्वास थोड़ी है। ये दुनिया, जो कुछ दुनिया में है, इज अ ट्रूथ।
प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर बोलते हैं विश्वास ऐसी चीज है जो चीज दिखता नहीं है। ओ दिखता नहीं है, परंतु 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 अंधे की वस्तुएं अंधे की वस्तु को देखते रहते हैं। आप देखने का, जो चीज दिखता नहीं है उसको आपको दिखने का, यही विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही विश्वास है। कल एक टाटा अस्पताल से छोड़ दिया हुआ एक लड़का को लेकर आया, ब्रेन कैंसर है, आर्मी में काम करते हैं। कल कोलाबा लेकर आया। वो दिल्ली में हवलदार है। टाटा में ट्रीटमेंट देने के कारण कोलाबा में उनको टेम्पररी अकोमोडेशन दिया। कल वो बच्चा को लेकर कल कोलाबा लेके आया था। गॉन केस, कुछ नहीं कर सकते, टोटल ब्रेन चला गया, आंख सड़ गया, आंख सड़ गया, मुंह से कुछ खा नहीं सकते। अगर देना है तो फीडिंग करना पड़ेगा इंजेक्शन का द्वारा। फिर चलो, वो माता पिता वो बच्चे को लेके कल, एक अच्छा लड़का, बहुत खूबसूरत लड़का, 5 साल का। मैं उनके एक ही बात बोला, अभी आपके दुनिया के कोई भी चीज से आप डिपेंड नहीं कर सकते। ये टोटली शट डाउन, ना टाटा कर सकते, ना कोई हॉस्पिटल कर सकता है, ना कोई मनुष्य कर सकता है। टोटल शट डाउन। अभी एक ही द्वार खुला है, उसका विश्वास से पकड़ो। मैं अभी उन्हीं को मैसेज कर रहा था। कल मैंने प्रार्थना तो करके मैं तो आ गया। चलो, शिवेश की मां ने कॉल करके बोला, पास्टर जी वैसे तो हमको तो कुछ दिख नहीं रहे, चंगा हुआ करके हम तो कुछ नहीं दिख रहे। फिर चलो, मैं बोला मैं तो देखा हूं आपका बच्चा चंगा हुआ करके, मैं तो देखा, क्योंकि मैं देख के भी टाटा का रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना नहीं किया। मैं प्रार्थना किया, स्वर्गीय परमेश्वर ने वास्तव में वादा किया हुआ उस बात मेरी मार खाने से तुम चंगे हुए, मैं इसी के आधार प्रार्थना किया है। ऐसा मैसेज अभी करके अभी मोबाइल नीचे रख दिया मैंने। फिर चलो, मैं यही आपको कहना चाहता हूं, विश्वास देख के भी वस्तु को नहीं, परंतु ना देखे वस्तुओं को देख के चलना, यही विश्वास है। इधर एक ब्लड कैंसर को लेकर आया था अंबरनाथ से। ब्लड कैंसर था, वो लेडी था, एक लेडी था, टीपीएम चर्च का था। फिर चलो, एक संडे आया इधर, तेलुगु है, एक संडे आया, उन्होंने बोल दिया मेरे को ऐसे सब बीमारी है, कैन यू प्रे? ऑफ कोर्स। मैं प्रार्थना किया, मैं बोला अभी आप, वो बोला पास्टर मैं चंगा हो गया है क्या? बोला मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं चंगा होने के लिए प्रार्थना किया, मैं चंगा होने के लिए प्रार्थना किया। भाई चलो आप जाके चेक करो। उन्होंने दूसरी संडे फिर से आया, पास्टर जी मैं चंगा हुआ हूं। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दे दो। तो वास्तव में विश्वास ऐसी चीज है, दिखने वाली बातों के लिए नहीं, ना दिखने वाली बातों को दिख के चलना, यही विश्वास है। आप इस पृथ्वी की बातों को देख के चलाए तो प्रचो विश्वास नहीं है। यीशु मसीह के लहू की कीमत भी आप चुका नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये सारी बात आज वास्तव में प्रभु के दास के द्वारा सुनने के लिए मिला है।
विश्वास से लोग कैसे चला उसका टोटली है वास्तव में 11 अध्याय पूरा, उसका 12 अध्याय के पहला वाक्य में शुरू किए। इसलिए देयरफॉर आमें देयरफॉर इस कारण इस कारण जबकि गवाहों का वो गवाहों की इतनी बड़ी बादल हमको घेरे हुए हैं, हमके घेरे हुए है, तो आओ आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाला वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके अभी अभी अब अगर आपको यीशु मसीह का लहू की कीमत चुकाना है, अभी जो पढ़ा बातों को श्रद्धा देने का 24 वाक्य में हमने क्या पढ़ा है ऑस्ट्रेलिया, चलो 24 वाक्य में क्या पढ़ा, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़कावे के उस लहू के पास आए हो। हमने कौन किसका पास आया है ये बात आप समझना चाहिए। मैं वास्तव में किसका पास आया है, मेरी पापों के लिए कालवरी क्रूस पर टोटली लहू, ऐसा नहीं एक बुन पजा कर रखा, नो, मैं उस यीशु मसीह के पास आया है, मैं इसको पर विश्वास करता हूं और उसका पास में आया हूं। अगर ये विश्वास आपके अंदर है फिर दिखना वाला लड़की, दिखना वाला लड़का, दिखना वाला प्रेज लॉर्ड आमीन, इस फ्लश से मिलने वाला खुशी आनंद, इसी बातों पर ध्यान नहीं रहेगा आपको। प्रेज लॉर्ड ये सब दिखते हैं और दिखना वाला कौन, कब तक है, देखने वाली वस्तुएं थोड़े दिन की, दिखना वाला वस्तु थोड़ी समय तक है, और परंतु अंधे की वस्तुएं, जो अंधे की वस्तु है सदा बनी रहती, वो सदा के लिए। दिखना वाला पत्नी, दिखना वाला पति, दिखना वाला बेटी, दिखना वाला बच्चा, दिखना वाला वस्तु, दिखना वाला घर, दिखना वाला सुख, दिखना वाला गाड़ी, दिखना वाला बंगला, ये सब थोड़ी समय के लिए। पर जो चीज दिखता नहीं ना वो सदा के लिए। स्वर्ग दिखता नहीं है, सदा के लिए। स्वर्गीय चीज आप सोचो, एक फौजी व्यक्ति में, एक्स मिलिट्री व्यक्ति में कैसे वास्तव में प्रचलित व्यक्ति को चंगा दे सकता है, आप जस्ट इमेजिन। हालेलुया। पर आजकल प्रभु अगर कर रहा है तो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा गया हुआ उस पद को ध्यान देखना, उस ऊंचाई बातों को ध्यान रखना। पर जो दिखते हैं उसको क्यों ध्यान देख रहे, जो नहीं दिखते हैं उसके लिए काम करना, उसी के लिए प्रार्थना करना, उसको पाने के लिए मन लगाना, जो हमारे लिए प्रभु देने के तैयार है। जैसा मैं किया है मेरा विश्वास कर इससे बढ़कर करेगा, ऐसा लिखा है। इसलिए इधर जो बोल रहा है, तुम किसका पास आया है, तुम हाबेल की लहू के सामने नहीं, उससे बढ़कर हमें शुद्धता करने वाला उस लहू का पास आया है। इसलिए क्या करना चाहिए, 25 वाक्य में क्लियरली बोला गया। 25 वाक्य में तुम्हें क्या करने का, फिर चलो क्या करने का, 25 वाक्य इब्रानी पत्र 12 का 25। सावधान रहो, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। कहना वालों से मुंह न फेरो, जो कहते हैं ना, यीशु मसीह के वचन जो कहते हैं उसका मुंह ना फिरो, उसका बातों को मान के चलो। उसकी बात भूमि पर बोला गया व्यक्ति और स्वर्ग से बोला व्यक्ति, दो व्यक्ति का फर्क उस पर बोला गया। एक भूमि पर बोला है ना, ऐसा लिखा ना, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से, अभी ये पृथ्वी पर रहने के लिए चेतावनी दिया। कौन चेतावनी दिया? दास लोग। ये तो इस्राएलों के बारे में बात बात कर रहे, तो कौन इस्राएलों का विषय में बात किया था? मूसा। मूसा चेतावनी क्या था? मूसा ने इस्राएल लोगों को दिया हुआ चेतावनी क्या था?
प्रेज द लॉर्ड। वो लोगों ने वास्तव में चेतावनी यही था, पहाड़ में चढ़ना नहीं, है ना, उससे दूर रहना पहाड़ से। सीनाई पहाड़ के बारे में बात कर रहा हूं, जो परमेश्वर जो नियम दिया गया। और उन्होंने क्या सुना? परमेश्वर की आवाज सुना। क्या देखा? कुछ प्रकाश देखा, मेघ बोले तो बादल, ये सब देखा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये सब देखा। तब पुराना भक्त लोगों को चेतावनी, वास्तव में बादल, आवाज, ऐसे ऐसे चीज थे, वो चेतावनी थे। परंतु वो चेतावनी को किस तरीका से इस्राएल लोग ले लिया, वो बातें इब्राय पत्री में लिखा है 10 अध्याय का। अगर 18 से पढ़ना शुरू करें, पढ़ना नहीं, प्रेज द लॉर्ड, फिर भी थोड़ा पढ़ो, 1-2 लाइन 18 से। और जब उनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, नहीं 16 से पढ़ने का कौन से वाक्य हैं? आई थिंक प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय 18 से पढ़ो, 18 से पढ़ो, 10 का 18 से। और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह ने वास्तव में आखिरी जो करने का कर दिया। पुराना नियम में वास्तव में ये लोग केवल इतना ही देखा था, फिर भी मूसा ने चेतावनी किया, अगर ये सारी बातों को भूलकर अगर कोई करेगा, उसको पत्थर के मार डालने के लिए बोला। अभी हमको बोल रहे, ये चेतावनी तुम पढ़ा ना, परंतु अभी यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है, अभी दूसरा कोई कर नहीं सकते। अगर तुम फिर से पाप करेगा, तेरा पाप के लिए दोबारा यीशु वहां तक क्रूस पर चढ़ भी नहीं सकते। ऐसा है तो कितना तक प्रेज द लॉर्ड ध्यान से, ध्यान पूर्व, पवित्रता से हमें इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का विश्वास से जीना होगा। परंतु यीशु मसीह में विश्वास से जीने का हम आजकल अंधा से चल रहा है, हमें सुबोध ही नहीं है। इस पृथ्वी पर मैं रहता हूं, यीशु मसीह का बेटी है, बेटा है मैं, प्रेज द लॉर्ड। वो जैसा चाहते हैं, जो दिया गया उसका मुताबिक अगर हम जिंदगी नहीं जिएगा, हमने किया हुआ इस अपराध, हमने किया पाप के लिए हमें एक बार और क्रूस पर चढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा है तो हम वास्तव में यीशु मसीह के उद्धार की बातों से हम प्रेज पार हो जाएगा। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है व्यर्थ हो जाएगा व्यक्तियों की जिंदगी में। इसलिए प्रियो, बहुत ध्यानपूर्वक यीशु मसीह के विश्वास से चलो। हम एक खेल कूद मैदान में नहीं है, हम एक लड़ाई का मैदान है। यीशु मसीह की जिंदगी बोले तो प्रति निमिष लड़ाई करना पड़ेगा। ये शरीर तक हमारा साथ नहीं देगा, ये शरीर हमारा शत्रु है। ये शरीर भाई चलो, आपको मालूम है लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट किया, हम मिनिस्ट्री, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री कितना दिन उपवास करते? एक साल में 2 बार 21 डेज उपवास चलते। अभी गिनती कर रहा हूं थोड़ा, कितना हो गया? 42 है ना? ओके, महीना में 3 दिन का फास्टिंग होते हैं। हमें 12 into 3 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 हो गया ना? तो 42 + 36 कितना हो गया? हैं? 78। ओके, 78। उसके बाद हर हफ्ता 1 दिन को उपवास है, तो महीना में कितना हो गया? मिनिमम 4 हफ्ता पकड़ो, 4 हफ्ता इंटू 12 12 कितना हो गया? 48 है ना? तो थोड़ा सा जोड़ दो। टोटल ये वर्ष में कितना दिन है? 365 डेज। उनमें से कितना दिन हम इस मिनिस्ट्री उपवास करते हैं? 126
26 डेज है ना, 126 डेज हम उपवास करते एक साल में, 365 में। क्यों? मेरा बेल्ट देखो आखिरी हो गया, अभी डालने के लिए जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है शरीर पर, ये शरीर मुझे धोखा देगा। कोई लड़की देखेगा ना, मैं ऐसी हो जाएगा। इसके लिए इसका खाना ज्यादा खिलाना का नहीं, इसको लिमिट में रखना है उसको, तब मेरी आत्मा का बातें मानेगा, तब यीशु मसीह के लहू का कीमत चुकाने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तभी मौका मिलेगा। यीशु मसीह के लहू की कीमत वास्तव में हम कोई भी, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका दाम डाल नहीं सकते, पर हमारा जिंदगी है उसका नाम दाम डालने वाला चीज, हमारा पवित्र जिंदगी। जब हम पवित्रता से जिएगा तभी उस लहू की कीमत मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, इस तरीका से अभी केवल 3 दिन बाकी है इस साल जाने के लिए, कम से कम संडे द फर्स्ट डे ऑफ द 2023। प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक नया निर्णय के साथ आगे बढ़ो। इतना साल तक मैंने वास्तव में अंधा से जिया, पर अब नहीं, अभी मैं आंख खोल के जिएगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी इस तरीके से जीवन नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे जी के कोई फायदा भी, यीशु मसीह में जी के फायदा नहीं, यीशु मसीह में जी के कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारा जिंदगी के डिक्शनरी है, दिस इज अ लाइफ डिक्शनरी। अगर किधर भी आप फंस गए ना, इसमें देख के आपको पता कहाँ फंसा है और कैसे बाहर आने का, दोनों इसमें है। किधर फंसा है वो भी पता चलेगा, और कैसे बाहर आना है वो इसमें लिखा है। अगर इफ यू फॉलो दिस, चलो, एक कदम भी आपको डुबाएगा नहीं। जितने लोगों ने इसका पीछा किया उनका जिंदगी सब रोशन हुआ। चलो, इसलिए प्रियो, इस वचन को भूलो मत, इसमें लिखा हुआ बातों को मान के चलो। यही वास्तव में यीशु मसीह है। ये ऐसे रहने से नहीं चलेगा, पर इसको आधार जीवन जिएगा, तभी इस वचन का पावर, शक्ति आपका अनुभव करने के लिए मिलेगा। फिर चलो, आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद करते पवित्र